Hello students, let's see this question. For an elementary reaction 2A is changing into B और ये कैसा प्रोसेस है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है कि जब 2A B में चेंज होगा तो रेट होगी K1 और जब B 2A में चेंज होगा तो रेट होगी K2. The rate of disappearance of A is equals to rate of disappearance, disappear होने की रेट पूछ रहे हैं A की. ठीक है? सो देखिए इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिखती हूँ तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी. क्लियर ये हो जाएगा. ठीक है. तो अगर मैंने जब फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब मैं जब इसको देखती हूँ 2A को देखती हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकती हूँ? मैं क्या लिख सकती हूँ? K1 इंटू ए का स्क्वायर. ठीक है. ये रेट ऑफ द रिएक्शन है. क्लियर. ये रेट ऑफ द रिएक्शन है और इस रेट ऑफ द रिएक्शन में जब ये मैं माइनस और डी ए बाई डी टी सिर्फ कंसिडर करती हूँ और कोफिशिएंट को लीव कर देती हूँ तो इतना पोर्शन क्या कहलाता है मेरा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहलाता है. डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहलाता है. क्लियर. लेकिन जब भी मैं किसी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसी रिएक्टेंट को उसके सर्टेन कोफिशिएंट से डिवाइड कर देती हूँ तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन बन जाता है. ठीक है. सो अब ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर ये किसके लिए लिखा है? फॉरवर्ड रेट के लिए लिख दिया कि जब हमारा ए क्या है? कंज्यूम हो रहा है. क्लियर. अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. माइनस क्यों करेंगे? माइनस करेंगे क्योंकि एक बैकवर्ड रिएक्शन में चल रहा है. सो बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस का साइन. क्लियर. माइनस का साइन लगाएंगे और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? आपका बी से ए फॉर्म हो रहा है. बी से ए फॉर्म हो रहा है. क्लियर. सो बी से अगर ए फॉर्म हो रहा है तो इस टाइम बी क्या है? रिएक्टेंट की तरह काम करेगा. तो रेट लॉ क्या होती है? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? के टू बी. ठीक है. ये हो जाएगी पूरी रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. बट हमसे क्या पूछा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. यानी कि हमसे पूछा माइनस डी ए बाय डी टी. क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 K1 A का स्क्वायर -2 K2 B. क्लियर. ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. क्लियर. फॉरवर्ड रेट्स आप जब भी लिखते हो जिस सर्टेन रिएक्टेंट के टर्म्स में, ठीक है, पॉजिटिव और बैकवर्ड रेट्स नेगेटिव होती है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन मुझे करेक्ट नजर आता है. बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.